बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म किनारे रावी की तशरीह पेश करने लगा हूं। तो रावी के किनारे अल्लामा इकबाल ने क्या देखा और किस तरह की नज़्म लिखी, ज़रा समात फरमाइएगा। इकबाल फरमाते हैं, सकूते शाम में महवे सरूद है रावी। सकूते शाम में यानी शाम की खामोशी में रावी अपने गीत गा रहा है। रावी दरियाए रावी जो है वो अपने गीत गा रहा है, अपनी आवाज आ रही है। अब जाहिर है उस वक्त इंडिया नहीं बना था, रावी बहा करता था। आजकल तो रावी के बहने का काम खत्म हो चुका है ना, सिर्फ सैलाब के दिनों में बहता है, वैसा बंद रहता है। न पूछ मुझसे जो है कैफियत मेरे दिल की, यानी रावी का सरूद सुन के, उसका गीत सुन के, उसके बहने की आवाज सुन के जो मेरे दिल की कैफियत हुई है, ये मुझसे न पूछ। कितनी जबरदस्त कैफियत है मेरे दिल की। पयाम सजदा का ये जेरो बम हुआ मुझको, यानी लहरों का जो उतार चढ़ाव है मेरे लिए ये अल्लाह के हुजूर सजदा करने का पैगाम है। यानी लहरों को ऊपर नीचे होते देखकर मेरा दिल किया कि मैं अपने मालिक के हुजूर सजदा बजा लाऊं। और जहां तमाम सवादे हरम हुआ मुझको, मेरे लिए पूरी दुनिया हरम की मिसाल बन गई। हरम के आसपास का इलाका जो है पूरी दुनिया मुझे लगने लगी। और सरे किनारा आबे रवां खड़ा हूं मैं, यानी मैं बहते हुए पानी के किनारे पे खड़ा हूं। और खबर नहीं मुझे लेकिन कहाँ खड़ा हूं मैं, मुझे इस बात का पता नहीं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं, कौन सी जगह पे मैं ठहरा हुआ हूं। और शराब सुर्ख से रंगी हुआ है दामन शाम, शाम का दामन सुर्ख शराब से रंगीन हो गया। शफक की सुर्खी को अल्लामा इकबाल ने सुर्ख शराब कहा है इस्तियारे के तौर पे। लिए है पीरे फलक दस्ते राशादार में जाम, दस्ते राशादार कांपते हुए हाथ। बूढ़ा आसमान, पीरे फलक बूढ़ा आसमान अपने कांपते हुए हाथों में जाम पकड़े हुए है सुर्ख शराब का। अदम को काफिला है रूजे तेज गाम चला, रूजे तेज गाम यानी तेज रफ्तार दिन का काफिला अदम की तरफ चल पड़ा, मिटने की तरफ चल पड़ा। और शफक नहीं है ये सूरज के फूल हैं गोया, शफक ये शफक नहीं है, ये सूरज के फूल हैं। अब फूल किसे कहते हैं? हिंदू जो हैं जब मुर्दे की चिता जलाते हैं तो उसमें से जो अध जली हड्डियां बचती हैं उन्हें वो फूल कहते हैं। तो इकबाल कह रहा है कि सूरज अब डूबने लगा है, ये शफक नहीं, ये सूरज की अध जली हड्डियां हैं, इनके बाद सूरज जो है डूब जाएगा। खड़े हैं दूर वो अजमत फजाए तन्हाई, दूर तन्हाई की अजमत को बढ़ा रहे हैं। क्या? मनारे ख्वाब गहे शाह सवार चुगताई, शाह सवार चुगताई, चुगताई बादशाह की ख्वाबगाह के मीनार, दूर खड़े अजमत का एहसास पैदा करें। रावी के साथ ही जहांगीर का मकबरा और उसके मीनार देखकर मुझे मुगलों की साबिका अजमत जो है वो याद आ रही है। फसाना सितम इनकलाब है ये महल, यानी ये जो बादशाह का महल है, कामरान की 12 दरी हो गई, जहांगीर का मकबरा हो गया, ये क्या है? फसाना सितम इनकलाब है ये महल। ये तब्दीली का जो जुल्म हुआ, जो इनकलाब का जुल्म हुआ, उसका ये फसाना कह रहा है। कोई ज़माने सलफ की किताब है ये महल, तो ये महल किसी पुराने दौर की किताब लग रही है मुझे। कोई ज़माने सलफ की किताब है ये महल। और मकाम क्या है? सरूदे खामोश है गोया। ये मकाम क्या है? एक सरूदे खामोश, चुप मौसीकी है, एक खामोश मौसीकी है। शजर ये अंजुमने बेखरोश है गोया। शजर दरख्त क्या है? ये अंजुमने बेखरोश, बगैर किसी शोर शराबे के जो महफिल है ये दरख्त हैं। रवां है सीना है दरिया पे एक सफीना है तेज, दरिया के सीने पे एक तेज रफ्तार कश्ती रवां है। दरिया के सीने पर एक तेज रफ्तार कश्ती चल रही है। और हवा है मौज से मल्लाहा जिसका घर में सतेज, हुआ है मौज से मल्लाहा जिसका घर में सतेज।
घर में सतेज का माने लड़ाई कर रहा है, जिसका मल्लाह मौजों के साथ लड़ाई कर रहा है, मुकाबला कर रहा है मौजों के साथ और कश्ती चला रहा है। सुबक रवि में है मिसले निगाह ये कश्ती तेजी से ऐसे जा रही है जैसे निगाह तेजी से जाती है, बड़ी स्पीड में जा रही है। निकल के हद नजर से दूर गई, ये कश्ती जो है नजर के हल्के से कहीं दूर चली गई, हद नजर के हल्के से भी दूर निकल गई है। जहाज़े जिंदगी ये आदमी रवां है यूं ही। अल्लामा इकबाल किश्ती को जाते हुए देख के कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का जहाज भी इसी तरह रवां है, वो भी मुसलसल सफर में है, कहीं नहीं ठहरता। अबद के बहर में पैदा यूं ही निहा है यूं ही। अबद के बहर में यानी हमेशगी के बहर में इसी तरह पैदा होता है, इसी तरह छुप जाता है। इंसान भी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, और शिकस्त से ये कभी आशना नहीं होता। नजर से छुपता है लेकिन फना नहीं होता। इंसान जो है ये कभी शिकस्त से, हार से आशना नहीं होता। ये नजर से छुपता है लेकिन फना नहीं होता। मौत का मतलब फना नहीं है। मौत जो है एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी की तरफ का रास्ता है, तो इसको हम फना नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको ये नज़्म समझ आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट में कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।